तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर के अनुराग यादव मर्डर का जो हत्याकांड हुआ है, यानी इतनी बड़ी जो केस हो गई है, अब वह मामला पेचीदा फंसता चला जा रहा है। अभी तक पीड़ित परिवार को कोई न्याय नाम की मात्र एक चीज़ भी नहीं मिल पाई है। अब इस पर सवाल जो है वह प्रदेश सरकार पर भी है, सवाल जो है स्थानीय प्रशासन पर भी है, और सवाल जो है वह चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो, यानी पक्ष विपक्ष सब पर सवाल खड़ा हो रहा है। आप ध्यान दीजिए कि यह जो ज़मीन का जो विवाद है, यानी अनुराग यादव, आज जो लड़का जो 17 साल का इंटर में पढ़ता था, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी जो था, वह आज इस दुनिया में नहीं है। उसकी जो है तलवार से गला काट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें राजेश यादव यानी जो मवाना थाने में जो है तैनात था, और मवाना थाना जो है यह आपके मेरठ में है, तो मेरठ के मवाना थाने में वो जो तैनात था दरोगा एसआई, वह अपने घर वालों यानी अपने पिता लालता यादव और अपने भाई रमेश यादव के लगातार संपर्क में था। और उसके बाद जब तलवार से उसका गला काट दिया जाता है अनुराग का, फिर भी वह संपर्क में था। इसलिए पुलिस को जो है उसके कॉल डिटेल से तमाम खुलासे मिले, और आज दरोगा जो है वह सलाखों के अंदर है। रमेश यादव भी है, लालता जो है यादव है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अपराधी पकड़े गए हैं। उन्हीं में एक अपराधी जो फरार था वह भी पकड़ लिया गया है। अभी एक दो अपराधी संदिग्ध जो हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जगह जगह टीमें जो है छापामारी कर रही हैं। अपराधी आज नहीं कल तो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या अपराधी को गिरफ्तार करके और सलाखों में डाल देने से कोई काम होने वाला नहीं है। काम का मतलब यह है कि यह न्याय की बात नहीं है। सबसे पहले तो वह पीड़ित परिवार है जिसको कि न तो मुख्यमंत्री राहत कोष, न तो प्रधानमंत्री राहत कोष, न तो कहीं से कोई आर्थिक सहायता के तौर पर 1 रुपये का कहीं से कोई अनुदान नहीं मिला है। किसी ने कुछ भी सहायता राशि नहीं दी है। डिजिटल पत्रकारों का ग्रुप जो है उसने निवेदन किया, और हम भी आपसे निवेदन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी अकाउंट नंबर जो है आशा देवी के नाम से, जो अनुराग यादव की माता के नाम से है, उनका अकाउंट नंबर भी हमने सार्वजनिक किया था, हमने स्क्रीन पे लगाया भी था। हमने यह भी निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूं कि अगर आपसे 10-20 रुपये, अगर आप 50 रुपये भी अगर अनुदान देंगे, यानी सहायता राशि के रूप में जो है एक मदद के रूप में अगर उस पीड़ित परिवार को देंगे, तो आप समझ लीजिए कि अगर 10 से 50 हज़ार लोग अगर दे दिए तो कुछ न कुछ तो मदद हो जाएगी। मुझे पता है कि अनुराग यादव जो है वो उसकी ज़िंदगी जो है वापस लौट के नहीं आएगी। लेकिन अब इसका गुनाहगार कौन है? इसका गुनाहगार केवल विपक्ष जिसने किया वही नहीं है। इसका गुनाहगार जो है स्थानीय प्रशासन से लेते हुए और प्रदेश सरकार तक सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो। क्योंकि 40 साल से वह ज़मीन का जो विवाद चल रहा था, उसको 40 साल में आपको याद है कि इसके पहले जो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी की सरकार है। वैसे तो अगर कहीं यादव नाम अगर आता है तो ये सीधे सीधे होता है कि यादव की जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव की है। तो इसके पहले तो अखिलेश यादव की भी सरकार थी। तो क्या अखिलेश यादव इस मामले को सॉल्व करवा पाए? नहीं करवा पाए। आज जो है 7 साल से यूपी गवर्नमेंट में जो है उत्तर प्रदेश में वह सरकार है योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ अभी तक क्या कर रहे थे, यानी इस सरकार में क्या हो रहा था? जैसा कि अनुराग यादव की बहन स्वाति साफ बोल रही है कि अगर हम लोग थाने जाते थे, एप्लीकेशन लेके उनके पिता जब जाते थे, तो वहाँ कहा जाता था तुम लोग अहिर हो, तुम लोग खून खराबा करके ही मानोगे। और आज वही हुआ दोस्तों कि आज अनुराग यादव जो है ब्रश कर रहा था अपने घर में सामने सुबह बैठ करके, और लालता यादव और रमेश यादव साजिशन, जो दरोगा उनका भाई जो मवाना, जैसा मैं आपको थाने में बताया तैनात था, उसके टेलीफोन के माध्यम से उसने साजिश करके और उसका जो है ब्रश करता हुआ लड़का 17 साल का आज अनुराग नहीं है, उसका गला जो है तलवार से काट देते हैं। और गला इस तरीके से काट देते हैं कि गला जो धड़ से अलग हो जाता है, उस जो है सर को लेकर के माँ और बेटी गोदी में बैठ कर रोते हैं। यह पूरा देश जो है सहम गया है दोस्तों। बहुत तकलीफ है, और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि इस अनुराग यादव के जो है न्याय अगर हमसे नहीं कुछ हो पा रहा है, तो हम वीडियो जारी करके वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और देश सरकार को, यानी वहाँ तक हर व्यक्ति के पास तक यह सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। अपनी आवाज़ हम उठाने के लिए जो है, इसलिए हमने कई वीडियो इसमें बनाए। अनुराग यादव के को न्याय दिलाने के लिए जो है पूरी मीडिया जो है तत्पर है। हमें पता है कि यूट्यूबरों के जो यूट्यूबर वहाँ पहुँचते हैं उनको जो है अनुराग यादव की बहन स्वाति ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन ऐसा नहीं है।
उस बहन के दर्द को जो है एक यूट्यूबर, एक पत्रकार सब समझ सकते हैं, लेकिन बहन को इतना भी समझना चाहिए कि जो बड़े चैनल के पत्रकार हैं वह केवल एक लाइन पट्टी में चलाने के बाद 2 मिनट के क्लिप चलाने के बाद भूल जाते हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आपके यही छोटे छोटे पत्रकार जो गलियों में घूमते रहते हैं, जो एक बिस्किट खा करके और छोटी सी नमकीन खा करके 2-2 दिन तक भूखे रह करके, यही यूट्यूबर जो है आपकी आवाज़ उठाने के लिए जो है वह आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह हम लोग दौड़ते रहते हैं। यानी आपने बेशर्म कहा, आपने कहा कि माइक लगा करके आप पूछते हैं कि लल्ला मर गया, कैसा है, क्या है, कैसे। मैं समझता हूँ, मैं उस बहन स्वाति का दर्द मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस बहन को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि आखिर इन पत्रकारों का क्या कसूर है, इनको क्या पेमेंट मिलता है, कौन यूपी गवर्नमेंट या कौन सरकार या कौन न्यूज चैनल इनको पेमेंट देता है। डॉलर में पेमेंट मिलता है, कभी कभार $50 बना 2 महीने में, कभी किसी पत्रकार का जो है $30 बनते हैं 4-4, 6-6 महीने में। $100 के पहले पैसा मिलना नहीं है। कहने का तात्पर्य है इन पत्रकारों का दर्द कौन समझ सकेगा। और अगर स्वाति यानी हमारे अनुराग की बहन, हम लोगों की बहन बेटी, अगर स्वाति बेटा अगर तुम अगर इस तरीके से अगर करना शुरू कर दोगे और इसी तरीके से अगर कहीं कोई घटना होगी और वहाँ अगर यूट्यूबर जाएंगे, वो अगर उनको बेइज्जत, उनको गालियाँ मिलेगी, तो आप बताइए यूट्यूबर क्या करेंगे। यूट्यूबर जो है आपकी परेशानी को आपको हाईलाइट करने के लिए और आपकी आवाज़ उठाने के लिए हर तत्पर रहते हैं, वो आपके साथ रहते हैं। कोई भी नेशनल टीवी चैनल वाला बड़ा पत्रकार, बड़ा राजनीतिक बड़ा नेता वो आपके पास नहीं पहुँचेगा। वो पहुँचेगा तो 2 मिनट आपका जो है आंसू पोंछने के बाद वह गायब, और उसके बाद फिर उसकी पता नहीं चलेगी कि वो कहाँ चला गया या कहाँ से आया था। हम कहते हैं 40 साल से यह विवाद चल रहा था। 40 साल में अखिलेश यादव की भी सरकार थी, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता थे, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, वहाँ भी तमाम नेता थे, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है 7 साल से, अब योगी आदित्यनाथ कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं कि उन ज़िलों के अंतर्गत जो गांव देहात के जो कस्बे हैं, वहां लेखपाल जो राजस्व विभाग के मामले हैं वह बहुत अधिक हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई में मारपीट और इतनी हालात की स्थिति बदतर है कि लोगों की जान तक चली जाती है, यानी लोगों की जानें चली जाती हैं इसमें कि ज़मीन के चक्कर में। इसलिए कि ज़मीन के जो वारदात होते हैं, उस ज़मीन के वारदात में न तो पुलिस सुनती है, न तो कोई अधिकारी सुनता है। अगर ज़मीन कब्जाने को लेकर के अगर कोई एप्लीकेशन आप थाने पे जाएंगे तो थाना अध्यक्ष या थाने वाले आपको यही कहेंगे, यह तो राजस्व का मामला है, यह ज़मीन का मामला है, यह हमारा मामला नहीं है, और उसके बाद आपको लौटा देंगे। उसके बाद अगर आप एसडीएम के पास जाएंगे, अगर कलेक्टर के पास जाएंगे, वह यशो और आपका जो थानेदार और जो एएसपी है उसको आदेश करता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से जो आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है जो हो जा रही हैं, यह मामूली घटना नहीं है। और जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो फिर सारे प्रशासन के अधिकारी जितने हैं, सारे लोग जो है यह चैलेंज करने लगते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम इनको सस्पेंड करेंगे, हम उनको सस्पेंड करेंगे। आखिर इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में केवल जो है एक लेखपाल जो है जगदीश यादव जो लेखपाल था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, केवल लेखपाल सस्पेंड कर दिया गया। जबकि हकीकत में मैं आपको बताऊं कि इस जो अनुराग यादव की हत्या जो हुई है, इस मामले में अगर आरोपी की अगर हम बात करें तो आरोपी जो है लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार से लेते हुए और पुलिस विभाग भी इसमें मिला हुआ है। यानी अगर पुलिस विभाग मिला अगर नहीं है, अगर पुलिस पे आरोप जिस तरीके से अनुराग की बहन लगा रही है कि पुलिस सुन नहीं रही है, अगर पुलिस थोड़ी भी इसमें कार्रवाई की होती, आज अनुराग यादव जिंदा होता, उसकी जान न जाती। एक मासूम लड़का जो कि जिसका कि मुकाबला जो कि एक खिलाड़ी था, और खिलाड़ी के बाद वह कई जगह खेलते हुए नोएडा तक वह गया था। उसके बाद शायद यह है कि भविष्य में जो है बहुत ऊंचा तक खेलता, और यह जो गुण उसके पास था, यह लालता यादव या जो दरोगा जी जो एसआई हैं राजेश यादव, उनके पास यह गुण नहीं था। या हो सकता है किसी जलन से जो उभरता हुआ चेहरा था, हो सकता है कि वह आज नहीं कल बहुत कुछ कर सकता है, और कल जो है ये ख्याति पैदा कर सकता है, जौनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है, हो सकता है इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि यह अनुराग यादव की तो बात है। उसके बाद एक मामला जो है आपके उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का जो है वह प्रयागराज का है, प्रयागराज के उतराव का है, जहां जमीन के ही विवाद को लेकर के और चाचा भतीजे की मौत को घाट उतार दिए, यानी चाचा भतीजों को मार डाले। वहाँ ज़मीन में विवाद चल रहा था, और दीपावली पर जो है दिया जलाने को लेकर के चला जानते हैं कि आजकल हमारे यहाँ ये संस्कार और प्रथा है कि दीपावली जब होती है तो दीपावली जब दिया जलाया जाता है, जहाँ जहाँ अपना जायदाद संपत्ति, अवैध संपत्ति, अचल संपत्ति होती है, वहाँ दीपदान किया जाता है। तो वह अपनी ज़मीन पर दीपदान करने के लिए गए, यही विपक्ष को नागवार लगा। तो विपक्ष के जो है वो यादव जी हैं, और इधर जो मारे गए वो पंडित जी हैं, दुबे जी।
तो यादव जी लोग जो है उसमें जो है मारपीट पर उतारू हुए। विवाद इतना बढ़ गया कि चाचा की जो वो भी लाठी खाए और भतीजा जो था वह भी लाठी खाए। भतीजा को जो है राजेंद्र को ज़्यादा जो है चोटें आ गई। भतीजा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। जब उसकी लाश जो है उसके घर पहुंचती है उतराव स्थित उसके गांव में, तो चाचा को देख करके हार्ट अटैक हो जाता है, चाचा की भी मौत हो जाती है। यहाँ भी ज़मीन संबंधित यानी ज़मीन के कारण ही मौत हो गई। आपको याद होगा कि देवरिया में आपने देखा था कि 6-6, 7-7 जाने चली गई थी केवल ज़मीन के चक्कर में। 8 बीघे ज़मीन के चक्कर में जो है वहाँ भी यही मामला था कि ज़मीन का मामला था, राजस्व का। इस तरीके से कोई देवरिया और कोई प्रयागराज या कोई जौनपुर यही अनुराग का मामला नहीं है। आपको मैं बताऊं कि ऐसे सैकड़ों से ज़्यादा मामले ऐसे हैं, लंबित मामले हैं, जहां की लेखपाल, राजस्व और पुलिस के हेरा फेरी और 3-5 के चक्कर में जो है लोग अपनी जान दे रहे हैं और ज़मीन के लिए उनकी जानें ली जा रही हैं। और बाद में अगर कार्रवाई की बात होती है तो वहाँ सब चुप्पी साध लेंगे। जब बड़ी कोई अनहोनी हो जाएगी तो उसके बाद सारे मीडियाकर्मी, सारे नेता, सारे वहाँ पहुँचने लगेंगे, उसके बाद न्याय देने लगेंगे। लेकिन उसके पहले उनको इंतज़ार रहता है कि अब इसकी बारी है। तो दोस्तों अब किसकी बारी है, इसके बाद अब ज़मीन में किसकी जान जाएगी, इसका कोई ठेका नहीं है। यानी गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई मतलब नहीं है, काटो मरो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई अफसोस की बात ही नहीं है। आप देखें इतना बड़ा मामला हो गया अनुराग को जो है 1 पैसे की कोई भी मदद नहीं है। तो हम तो सरकार के माध्यम से भी कहेंगे और सरकार के माध्यम के सरकार को और उसके बाद मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, जहाँ से भी है उस पीड़ित परिवार की मदद करें। कारण यह है कि 2-2 बहनें जो है अनुराग के 2 बहनों की शादी नहीं हुई है और इसलिए जो है वह पीड़ित परिवार उजड़ गया है। और जो दबंग परिवार है तो वो तो हंसता खेलता जो है जेल में चला गया है। बताइए कि अगर एक अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो जैसा बताया जा रहा है वो मुस्कुराते हुए, उसको कोई अफसोस ही नहीं है कि हमने तलवार से किसी का गर्दन काट दिया, वो जेल चला गया। अब जेल चला जाएगा, उसका बेल होगा, जमानत होगी, उसके बाद वो घर आ जाएगा। लेकिन अब अनुराग तो लौट कर घर नहीं आएगा। अब उस गरीब परिवार की जो 2 बेटियां हैं जो शादी के लिए हैं, उनके लिए जो है सरकार को ये चाहिए कि उनको जो है प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, जिले के जो है कलेक्टर के राहत कोष से, जिलाधिकारी राहत कोष से उसको जो है यत्र तत्र जो भी हो पाए तो उसको जो है अनुदान सहायता राशि के रूप में उसको जो है प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि हम तो मांग करते हैं कि उन बहनों को नौकरी भी देनी चाहिए। और बाप की हालात और माँ की हालात को मैं समझ सकता हूँ। और जो बहन स्वाति ने जो पत्रकारों को, यूट्यूबरों को जो उसने गाली दिया, जो बेशरम कहा, जो भी उसने कहा, उसके दर्द को हम समझ सकते हैं। गलती उसकी नहीं है, गलती तो इस पूरे सिस्टम और पूरे समाज की है। क्योंकि वहीं परिवार जो है एक छोटा सा गरीब परिवार था, लेकिन जो दबंग परिवार थे लालता यादव के, उन दबंग परिवारों से जो है देखा नहीं गया और मासूम की जो है जान ले ली। दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए, और अपनी राय आप मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। और आप भी जहाँ हैं आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। अगर इस तरीके के कोई विवाद हैं तो आप जो है कोर्ट कचहरी और ये सब करने का चक्कर रखें, कभी भी लड़ाई करने की कोशिश न करें। आप जो है दिमाग से जो है मामले को समझाने की कोशिश करें कि वह मामला जो है सुलझ जाए। लेकिन इस तरीके की लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की न करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वारदात जो है इस तरह बढ़ गया है वारदात की जिसकी कोई सीमा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने तरफ से इनकाउंटर और जो है बुलडोजर और जेल ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि कहीं कोई जो है अपराधी जो है अपराध करने से जो है बाजी नहीं आ रहे हैं, यानी वह जो है बराबर अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फेल होती जा रही है? इस तरीके की माँ के सामने जो है बच्चे का गला काट दे रहे हैं, वहाँ जो है माँ के सामने जो है बच्चों चाचा भतीजे की हत्या हो जा रही है। यानी कहने का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश जो है अब जो है अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में और देवरिया मामले में, और उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज जिला है उसमें जो उतराव में जो घटना हो गई, चाचा भतीजे की ज़मीन को लेकर मौत हो गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।